नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा है हमारे संविधान के टॉपिक की और संविधान में लगातार पढ़ रहे हैं हम भाग 6, क्योंकि भाग 6 बहुत बड़ा है तो पूरा अच्छे से और पूरा डिटेल्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो भाग 6 में चर्चा करेंगे। भाग 6 में चर्चा करेंगे हम आज विधानमंडल के बारे में, है ना। विधानमंडल का मतलब ये होता है, यदि विधानमंडल शब्द आ रहा है तो उसमें राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। इन तीनों अंगों से मिलाकर के विधानमंडल का गठन होता है। विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है, प्रावधान अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल का। राज्यपाल 155 में नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। विधानसभा की संरचना पूरा स्ट्रक्चर आर्टिकल 170 में है और विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में व्यवस्था है। तो राज्यपाल में पढ़ा चुका हूँ, उन क्लासेस को आप देख लीजिएगा आराम से। उसके अलावा ये लगातार टॉपिक चल रहा है, अंत तक पूरा संविधान कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। तो देखिए भाग 6 राज्य की कार्यपालिका। राज्य के बारे में बात करें कार्यपालिका, तो विधानमंडल आर्टिकल 168 में विधानमंडल का उल्लेख है, ये नोट कर लेना, अनुच्छेद 168 में। ठीक है जी। अब विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम, विधानसभा, क्योंकि विधानसभा का कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, 170 में विधानसभा का क्या है, गठन है, यह संरचना पूरा स्ट्रक्चर है विधानसभा का। विधान परिषद दूसरा, जो कि स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है, स्थायी, यानी कि परमानेंट। ठीक है, और ये अस्थायी सदन होता है। ये कैसा सदन होता है, अस्थायी। डिटेल्स में चलेंगे। अनुच्छेद है इसका आर्टिकल 169 में इसके गठन का प्रावधान है। इसी के अलावा क्या पढ़ेंगे, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर लेंगे। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष का पद है, यह प्रावधान है आर्टिकल 178 में। उपाध्यक्ष भी आर्टिकल 178 में है ना। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों का जो उल्लेख है 178 में है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं दिल्ली में संसद के विषय में पढ़ते हैं, ऐसी उस विषय में हम पढ़ रहे हैं 178 आर्टिकल विधानसभा का अध्यक्ष और 178 में उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विधानसभा की। तो देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आराम से, विधानसभा, और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, चूँकि राज्य के हम पेपर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में पेपर देते हैं, जरूरी नहीं है कि पेपर में भैया संविधान से ही क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से हाँ, किसी भी संविधान के किसी भी हिस्से से पूछ लेता है प्रश्न वाला, तो पेपर वाला तो एग्जामिनर कहीं से भी छाप देता है भैया। लेकिन फिर भी हमें राज्य की कार्यपालिका के विषय में पता होना चाहिए कि राज्य की हमारी संवैधानिक मशीनरी है, संवैधानिक स्थिति है, किस तरीके से काम करती है राज्य वाली व्यवस्था। तो देखिए विधानसभा, सबसे पहले विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। किस आधार पर चुना जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान होता है। जैसे विधानसभा के सदस्य चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग, आप लोग, जो राज्य की जनता होती है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, वो डायरेक्ट वोट देता है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान, है ना। जो 18 वर्ष की उम्र कर लेता है पूरी कंप्लीट, उसे वयस्क मताधिकार मिल जाता है संविधान के तहत। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के आधार पर विधानसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी कि विधायक। सरल भाषा में क्या बोलते हैं, देखो संविधान की भाषा में तो सदस्य बोले जाते हैं, जो भी सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में इनको क्या बोल लेते हैं हम, विधायक जी। क्या बोलते हैं, विधायक जी होते हैं अपनी भाषा में जी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि अधिकतम सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होती है, 500 हो सकते हैं। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 500। आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा में कितने लोग हो सकते हैं विधानसभा के भीतर, तो विधानसभा के भीतर कितने हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कम कितने भी हो सकते हैं, कम कितने कितने हो सकते हैं, तो कम से कम सदस्यों की जो संख्या है वो 60 होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को रट लेना। ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के सदस्य 500 और कम से कम 60, इतने सदस्य होना जरूरी है, तभी निर्माण होता है विधानसभा का। ठीक है, नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पूछे जा चुके हैं, पुराने पेपर उठा के देख लेना।
लेकिन कुछ राज्य अपवाद हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, ये 3 राज्य मैंने लिखे हैं अपवाद के रूप में। ये अपवाद है, यानी कि इस संख्या को पूरी नहीं करते हैं, 60 संख्या भी नहीं है यहाँ, तो अपवाद बोलेंगे। तो इनमें संख्या है 30 के आसपास की संख्या है, ठीक है। अरुणाचल, सिक्किम और गोवा में, तो ये अपवाद के रूप में, यानी कि गोवा, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, इनमें 60 से कम सदस्य हैं, तो ये अपवाद के रूप में शामिल है। लेकिन फिर भी विधानसभा वहाँ पे काम कर रही है, सरकारें काम कर रही हैं वहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट है, राज्यों में आवंटित सीटों को जनसंख्या के अनुपात में विभाजन किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई राज्यों में जो सीटें दी गई हैं, क्या दी गई सीट, वो किस हिसाब से दी गई हैं, कैसे वितरित की गई हैं? तो सीटों को कैसे वितरित किया गया है? जनसंख्या के आधार पर वितरित किया गया है। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है या होता है। सिंपल सी बात है, याद रखना, जैसी जनगणना होती है तो ये रूल है कि जैसे जनगणना होगी तो दोबारा से उन क्षेत्रों का क्या होगा? पुनर्निर्धारण, यानी कि जिन क्षेत्रों पे चुनाव होता आया है उनका पुनर्निर्धारण होगा, दोबारा से निर्धारण होता है। बढ़ा दिए जाते हैं या छोटा कर दिया जाता है, ये जनगणना के ऊपर निर्भर करता है कि जनगणना के क्या डेटा आते हैं, ठीक है। तो अभी तक 4 बार परिसीमन किया जा चुका है जनगणना के हिसाब से, जब जब जनगणना हुई है। परिसीमन का मतलब जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनको बढ़ाना या घटाने से संबंधित एक प्रक्रिया, प्रोसेस होती है जो कि चुनाव आयोग के द्वारा कार्य करती है। ये प्रोसेस पूरी परिसीमन आयोग। तो देखिए, एक बार 1952 में बना था सबसे पहले, आपको पता है 1951 में जनगणना हुई थी, उसके 1 साल बाद परिसीमन आयोग बना। दूसरा 1962 में, यानी कि 1961 में जनगणना हुई थी भारत की। हमारे यहाँ जनगणना कितने साल पर होती है? 10 सालों में। तो 51 से 10 61 हो गए, तो 61 में हुई, तो 52 में बना था। फिर जनगणना कब हुई? 1971 में हुई थी। तो 71 के बाद 72 में बना था आयोग, परिसीमन आयोग। क्या करता है? ये क्षेत्रों को, निर्वाचित क्षेत्रों को जांचता है और चेक करता है कि सीटों को जो रहती हैं राज्य के अंदर वो बढ़ाया जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए, उस आधार पर डाटा आते हैं इसके। फिर जनगणना हुई 2001 में अंतिम, तो 2002 में परिसीमन आयोग बना। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है, जो क्षेत्रों को, निर्वाचित क्षेत्रों का अध्ययन करके उन्हें देखता है, ठीक है। ये नोट कर लेना। 25 वर्ष का व्यक्ति विधानसभा का क्या लड़ सकता है? चुनाव। प्रश्न आता है कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल होनी चाहिए, नोट कर लेना। विधायक मतलब विधानसभा का सदस्य, जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे आप लोग, हम लोग, कोई भी राज्य का निवासी जो 18 साल उम्र पूरी कर लेता है वो वोट देता है, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है जब चुना जाता है? तो 5 वर्ष तक विधायक जी रहते हैं वो साहब। विधानसभा का कार्यकाल रहता है 5 साल का, विधायक जी का भी कार्यकाल 5 साल का। हर 5 वर्ष में विधानसभा का क्या होता है? चुनाव होता है, हर 5 साल बाद, है ना। और विधानसभा को क्या बोलते हैं? एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होता है तो विघटित हो जाती है, विघटित होने के बाद फिर दोबारा से चुनी जाती है नई विधानसभा, इस वजह से अस्थायी बोलते हैं, यानी कि टेम्परेरी, सिर्फ 5 वर्षों तक चलती है, फिर दोबारा से चुनाव होते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारे संविधान में, ठीक है। धन विधेयक विधानसभा में ही सिर्फ और सिर्फ पेश किया जाता है, आर्टिकल 198 के, अनुच्छेद 198 पढ़ते हैं, या धन विधेयक राज्य के लिए, है ना। केवल विधानसभा में पेश किया जाता है, राज्य की विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं पेश किया जाता, वो भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। धन विधेयक इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल, आर्टिकल 198 के तहत, ठीक है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री जो चुने जाते हैं, सीएम साहब जो चुने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो आमतौर पर चुने जाते हैं विधानसभा का ही सदस्य होता है जो भी मुख्यमंत्री चुना जाता है, ये भी नोट कर लेना। ज़्यादातर देखा जाता है संविधान के हिसाब से, क्योंकि जो हमारी सरकार होती है ना चुनी हुई, वो विधानसभा से ही चलती है। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं वो आमतौर पर विधानसभा से चुने जाते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है संविधान में, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जो सदस्य है, जो भी मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य का, वो दूसरे सदन का भी हो सकता है, जिसे विधान परिषद हम कहते हैं। विधान परिषद का भी विधायक हो सकता है, उनकी 6 साल का कार्यकाल होता है विधान परिषद में, है ना। लेकिन होता ऐसा है कि आमतौर पर मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, नोट कर लेना। राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन है, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जो विधायक वाले चुनाव होते हैं, उन चुनावों को कौन कराता है? प्रश्न ये है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कौन कराता है? तो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग करता है।
निर्वाचन आयोग क्या करता है? इन चुनावों का संचालन करता है साहब, ठीक है। निर्वाचन आयोग क्या करता है भाई साहब? संचालन करता है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट लिया हमने विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित, मतलब निरर्हता मतलब अयोग्यता। विधानसभा का जो विधायक होगा वो किन बातों पर अयोग्य ठहराया जाएगा, इस पर निर्णय कौन लेता है? कैसे अयोग्य ठहराएंगे विधानसभा के सदस्य को? तो निरर्हता का मतलब क्या होता है? अयोग्य, लिख लेना, अयोग्यता की विषय में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 192 के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करके अयोग्य ठहरा सकता है, निरर्हता पर निर्णय ले सकता है, विधायक की अयोग्यता पर निर्णय ले सकता है। अनुच्छेद 192 के तहत कौन निर्णय लेता है? राज्यपाल। किससे चर्चा करके? निर्वाचन आयोग से चर्चा करने के बाद। कोई दिक्कत सर कंप्यूटर जी? एक एक प्रश्न छपेगा पेपर में, टेंशन नहीं लेनी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और लाइक करना ना भूलें। अगला है आर्टिकल 179 179 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष, जैसे भाई विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो उन्हीं लोगों में से चुना जाता है जो सीनियर व्यक्ति होता है, जो कई बार का विधायक होता है, उसे एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है विधानमंडल का, यानी कि विधानसभा के नियमों का, कार्रवाई को, सारी चीज। भाई एक लंबे समय तक व्यक्ति लगातार चुन के जाएगा तो नॉलेज होगी, उस अनुभव होगा, जो कि शालीनता से सदन को चलाएगा। तो अनुभवी व्यक्ति को ही विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, उन्हीं विधायकों में से जो विधायक चुन के जाते हैं। जैसे इस समय मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, जो कि कानपुर के निवासी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के नेता रहे, काफ़ी पुराने नेता हैं और लगातार चुनाव लड़ते रहे और आज तक हारे नहीं मेरे ख्याल से, है ना। 7वीं या 8वीं बार लगातार जीत चुके हैं वो चुनाव। लगभग 35-40 सालों का अनुभव है विधानमंडल का, विधानमंडल में जाने का। तो ऐसे ही व्यक्ति को चुना जाता है विधानसभा का अध्यक्ष। तो आर्टिकल 179 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को क्या दे सकता है? अपना इस्तीफा। अगर देना हो तो इस्तीफा कैसे देंगे? उपाध्यक्ष को। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 179 में। अगला पॉइंट हमने लिया है सरकार के मंत्रियों का जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, खर्चा पानी दिया जाता है, वो कौन तय करती है? विधानसभा। राज्य की विधानसभा तय करती है खर्चा पानी। किन का खर्चा पानी तय कर रही है? जे मंत्रियों का साहब, जो मंत्री जी चलते हैं एकदम शान शौकत के साथ। कितना खर्चा हो रहा है, कितनी गाड़ियां घूम रही हैं उनके बंगले पे, जाने पे, आने पे, खाने में, सारे खर्चे को, वेतन भत्ते को राज्य विधानसभा तय करती है, सभी मंत्रियों का। ठीक है, ये विधानसभा के प्रश्न हो गए, पॉइंट हो गए। यहाँ से शुरू किया हमने विधानसभा और यहाँ तक। अभी कुछ एक और रह गए होंगे तो अगली क्लास में लाएंगे तो उसमें कंप्लीट कर देंगे। अब देख लेते हैं विधान परिषद। हेडिंग डाल लीजिए विधान परिषद। विधान परिषद सबसे पहले लिख लेना कैसा सदन होता है? स्थायी सदन कहते हैं विधान परिषद को, यानी कि परमानेंट सदन होता है। तो आर्टिकल 169 में गठन एवं उत्साधन का प्रावधान। उत्साधन का मतलब है समाप्त करना, इसे समाप्त भी किया जा सकता है। उत्साधन मतलब समाप्त किया जा सकता है, और गठन मतलब आप जानते ही हैं, बनाना, उसका निर्माण करना। गठन भी किया जा सकता है, उत्साधन समाप्त भी किया जाने का प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 169 169 में। छाप लेना, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन एक यहाँ से। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, क्लास को। विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कौन निर्वाचित होते हैं? विधानसभा के सदस्य। लिख लेना, मैं लिख नहीं पाया हूँ। माफ कीजिए, विधानसभा नहीं, विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होते हैं। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं विधान परिषद में? मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में? तो मैक्सिमम, अधिकतम विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। यानी कि जो विधानसभा होगी राज्य की, उसका 1/3 हम निकालेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का 1/3 निकालो तो कितना निकलेगा? 33। तो 33 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, कहने का मतलब यह है। अब विधानसभा में अलग अलग संख्या है विधायकों की, जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया है, तो उस हिसाब से निकाला जाएगा, है ना। तो विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। मतलब विधानसभा के कैसे कुल सदस्य जितने होंगे उसका कितना निकालेंगे हम? 1/3। उससे अधिक नहीं होंगे, अधिक से अधिक सदस्य। और कम से कम सदस्य 40 सदस्यों से कम नहीं होंगे। कम से कम 40 सदस्यों से कम नहीं होंगे।
लेकिन कहीं एक आध राज्य में अपवाद भी है, एक आध दो राज्यों में, है ना। 40 से कम क्या नहीं होंगे, सदस्य नहीं होने चाहिए, और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3। अब चूंकि मैंने कहा चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है इनको। कौन वोट नहीं देते हैं? जनता नहीं चुनती है विधान परिषद के सदस्यों को। विधानसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो नहीं चुनते हैं तो कौन, देखिए 1/6 जो सदस्य होते हैं उनको तो राज्यपाल मनोनीत करता है। इसमें कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। 1/6 लोगों को, यही ऑप्शन में पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1/6 लोगों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत। और कौन से सदस्य होते हैं ये? समाज, कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत करता है राज्यपाल। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। इससे छोड़ दें 1/6 को, छोड़ दें तो कितने बचे? 5/6। तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? देखिए 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है जो 3 वर्ष से स्नातक की पढ़ाई कर ली हो तो वो लोग निर्वाचित करते हैं। यानी कि ऐसे स्नातक विद्यार्थी बीए और बीएससी जिनकी कंप्लीट हो गई है, या कोई भी डिग्री और डिप्लोमा जो स्नातक की कैटेगरी में आता है, ऐसे विद्यार्थी जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुकी हैं, यानी कि मान के चलो 2010 में स्नातक किया है तो 3 वर्ष लगा लीजिए, कम से कम 2013 आ गई हो, वर्ष 14 तक पहुंच गई हो, 3 साल का लिखा है इसमें, 3 साल हो गई हो, तो ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी इन चुनावों में, विधान परिषद के चुनावों में निर्वाचन का उनको अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो 1/12 सदस्यों को वो निर्वाचित करते हैं विधान परिषद के लिए। ठीक है, फिर दोबारा 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? माध्यमिक स्कूलों के ऐसे अध्यापक जो 3 साल से अनुभव हो, 3 साल से लगातार पढ़ा रहे हो, या 3 साल का समय हो गया हो उनको अध्यापन कार्य में, टीचिंग के कार्य में, 3 साल तक पढ़ाते पढ़ाते समय निकल गया हो, तो ऐसे टीचर माध्यमिक सरकारी स्कूलों के वो वोट करते हैं विधान परिषद के सदस्यों को। तो 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। कितने सदस्यों का? 1/12 सदस्यों का। अभी विधान परिषद पढ़ाने को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं जो कि इस क्लास में नहीं आ पाए, क्योंकि बोर्ड पूरा कंप्लीट भर चुका है। दूसरा टॉपिक आएगा, अभी विधान परिषद का स्पेशल चर्चा करेंगे। विधान परिषद, विधानसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जो आपको आनी चाहिए। तो अगली क्लास का आप वेट करिए, अगली क्लास में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मज़े से रहिए, आनंद से रहिए, जीवन जीते रहिए, कठोर परिश्रम करते रहिए। यही समय और सही समय है आपकी मेहनत का। तो आर्कस ना लाएं अपने अंदर, ठीक है, लेजी टाइप व्यवहार ना लाएं अपने अंदर, बिल्कुल एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ लगातार पढ़ाई में लगे रहें। जो लगातार लग रहे हैं वही दोबारा से जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उस पर आप अपनी सफलता को एक स्थान दे पाएंगे, इतनी बड़ी भीड़ की संख्या में, है ना। तो लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ाई का मतलब होता है अनवरत रूप से मेहनत करना। लगातार पर डे आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट्स में। जीएस आप यहाँ से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, टॉपिक आपका बाहर नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। मैं फिर भी कह रहा हूँ, इससे पहले भी हमने कितने क्वेश्चंस, लगभग 38 में से 35-34 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाई हुए पूछे गए हैं, जो मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे।